नमस्कार। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी। जी हां, और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे खूब किए गए। धरातल पर कितना काम दिख रहा है, जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद महोदय का प्रदर्शन और दूसरा आधार है, यानी कि दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो। जी हां, लेकिन उससे पहले आखिर पहला आधार, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और हमारा दूसरा आधार है ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको इस कड़ी में दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बीजेपी सांसद अरुण साव का रिपोर्ट कार्ड। बिलासपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। 1996 के बाद से यहां कमल ही खिलता रहा है। कांग्रेस के लिए ये लोकसभा सीट चुनौती बनती जा रही है। लगातार कांग्रेस इस लोकसभा सीट को अपने पाले में करने के लिए जोर आजमाइश सालों से कर रही है, लेकिन पूरी तरह से नाकाम है। बिलासपुर लोकसभा सीट में वैसे तो सालों भर विकास के मुद्दे छाए रहते हैं, विकास यहां की जनता के काफी अहम है, लेकिन चुनाव के वक्त यहां जातिगत समीकरण भी हावी होते रहते हैं। शहरी आबादी में इजाफे की वजह से काफी असंतुलन भी दिखता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दरकार बहुत ज्यादा है। अरुण साव एक सांसद के तौर पर कितना काम कर चुके हैं, उनके काम से बिलासपुर की जनता कितनी खुश है, संसद में प्रदर्शन के आधार पर अरुण साव को 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, साथ ही ग्राउंड पर किए काम और विकास के आधार पर बिलासपुर की जनता 10 में से कितने नंबर दे रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे बस थोड़े से इंतजार के बाद। लेकिन उससे पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर लोकसभा सीट। बिलासपुर खनिज उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। चावल की खेती के लिए भी बिलासपुर बहुत ही मशहूर है। कोसे साड़ियों के लिए इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिलासपुर की हर राजनीतिक हलचल का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर जरूर पड़ता है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के अरुण साव सांसद हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। 1996 के बाद से यहां कमल ही खिलता रहा है। कांग्रेस के लिए ये लोकसभा सीट चुनौती बनती जा रही है। कांग्रेस इस लोकसभा सीट को अपने पाले में करने के लिए जोर आजमाइश सालों से कर रही है, लेकिन पूरी तरह से नाकाम है। देखते हैं बिलासपुर लोकसभा सीट का इतिहास। 1996 से 2004 तक की लोकसभा चुनाव में बीजेपी से पुन्नूलाल मोहले यहां से सांसद बने। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में बीजेपी से दिलीप सिंह जुदेव यहां से सांसद रहे।
इसके बाद 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से ही लखन लाल साहू यहां से सांसद बने। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी से ही अरुण साव सांसद चुने गए हैं। बिलासपुर में औद्योगिक विकास की रफ्तार काफी तेज है। शहर का फैलाव बढ़ता जा रहा है। वहीं ग्रामीण विकास पर फोकस फिलहाल कम ही दिखता है। सभी विधानसभाओं में विकास का मापदंड भी अलग अलग है। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा और मस्तूरी। बिलासपुर लोकसभा में वैसे तो सालों भर विकास के मुद्दे छाए रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त यहां जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। शहरी आबादी में असंतुलन दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। देखते हैं यहां का वोटर्स समीकरण। पुरुष 51%, महिला 49%, शहरी वोटर्स 29%, ग्रामीण वोटर्स 71%, एससी 23%, एसटी वोटर्स 14% हैं। भले ही बिलासपुर में विकास दिखता है, लेकिन साथ ही सामाजिक असंतुलन में भी इजाफा हुआ है। बुनियादी सुविधाओं के लिए यहां की जनता सालों से तरस रही है। बिलासपुर लोकसभा की जनता अभी भी कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन चरम बेरोजगारी है, सिंचाई की समस्या है, पेयजल बड़ा संकट है, शिक्षा स्वास्थ्य लचर है, लोकल सड़कें बेहाल है, कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत है। शहरी आबादी असंतुलित है, ग्रामीण पिछड़ापन साफ दिखता है और औद्योगिक प्रदूषण की वजह से भी दिक्कतें बढ़ी हैं। 2024 का आम चुनाव बिलासपुर लोकसभा के लिए बहुत ही अहम है। चुनाव से पहले बिलासपुर की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसकी रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं बिलासपुर से बीजेपी के सांसद अरुण साव के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। क्या है, पास या फेल? बस थोड़ा सा इंतजार। तो कैसी है बिलासपुर लोकसभा सीट? क्या है यहां के मुद्दे? चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं? वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद अरुण साव का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। जी हां, पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद का संसद में प्रदर्शन कैसा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर कितने नंबर मिले हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो अरुण साव करीब 79% उपस्थित रहे हैं, 89%। सदन में बिलासपुर और देश हित में सांसद अरुण साव हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद संसद में अरुण साव ने 96% सवाल पूछे जो बिलासपुर और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जिसे एमपी लैड फंड कहते हैं, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद अरुण साव करीब 92% सांसद निधि का उपयोग भी कर चुके हैं। पिछले 5 साल में बिलासपुर में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 75% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान के आधार पर बिलासपुर के सांसद अरुण साव को 10 में से मिलते हैं पूरे 8.8 नंबर। काफी शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। तो आपने देखा बिलासपुर के सांसद अरुण साव को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.8 नंबर मिले हैं। बस थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज
ग्राउंड यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले बिलासपुर की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। के कार्यकाल को उनके द्वारा मतलब त्वरित लिए गए फैसले को देख के तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 में मोदी की ही सरकार बनेगी। मेरे को ये नज़र आती है कि अभी तक तो जो अरुण साहू जी का कार्यकाल था वो उन्होंने अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन मौजूदा समय में अभी जो रेलवे की जो स्थिति है, लगातार ट्रेनें जो हो अभी कैंसिल किए जा रहे हैं, उसको लेकर के बिलासपुर की जनता में आक्रोश है। बिलासपुर के सांसद को देखा जाए तो एक एवरेज में काम उन्होंने ठीक किया है। जैसे बिलासपुर की जनता बहुत दिन से यहाँ पर धरने में बैठी हुई थी जो हवाई यात्रा के लिए, उस हवाई यात्रा को भी किसी भी पुरजोर तरीके से उन्होंने शुरू करवाया है। ये अगर पार्टी बदलती है सांसद का चेहरा तो क्या पार्टी पे वोट देंगे? पार्टी में यदि अरुण साहू जी का चेहरा बदला जाता है तो उम्मीद कम लगती है। निश्चित तौर पे मोदी फैक्टर काम करेगा। उसका कारण ये है कि इन 9 वर्षों में जो देश में सभी वर्ग के लिए जो काम हुआ है और काम हो रहा है वह निश्चित तौर पे मोदी फैक्टर का काम करेगा और 2024 स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुमत बीजेपी की। अगर सबसे पहले तो मोदी जी का ही चेहरा है, मतलब मोदी जी के चेहरे पे ही लड़े जाएंगे और उन्हीं के नाम पे ही ज़्यादा वोट मिलेगी और सरकार भी बनेगी सेंटर में उनकी। ऐसा नहीं है कि अब सरकार तो बगैर का था, वो क्या करेगा, संसद है तो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया था कि बिलासपुर का विकास हो। जैसे तुम्हारा कांग्रेस का वो पांडे जी वो भी जोर लगाए थे, बट उसको काम करने नहीं दिया। दोनों मिलकर करते थे बिलासपुर का वो लोग भी देखने लायक। जो 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे चुनाव, कितना काम आएगा मोदी का चेहरा? बहुत ज्यादा काम आएगा मोदी का। लोग सोच रहे हैं मोदी का काम नहीं आएगा, बट तो मोदी का लहर आएगा 2024 में। शाह जी तो बहुत बढ़िया काम किए हैं और अगले बार भी अरुण शाह जी आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी को जिताना है। हमने 4.5 साल में मेरे को ऐसा अनुमान है कि कोई भी काम नहीं कर पाए हैं और इनको काम करना चाहिए, तब आगे जाके काम चलेगा। तो अब टाइम खत्म होने वाले हैं। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर अरुण साहू को 10 में से 8.8 नंबर मिले। लेकिन क्या आपको लगता है इसी काम के आधार पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। रिपोर्ट कार्ड पर ही, जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब बिलासपुर लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 65%, 65%। नहीं कहने वाली 19% और पता नहीं 16%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 70%, 70%। नहीं कहने वाली 24% और पता नहीं 6%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो उसी पार्टी को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 71%, 71%। नहीं कहने वाली 22% और पता नहीं 7%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ए, मोदी फैक्टर 41%, बी, सांसद फैक्टर 25%, सी, पार्टी फैक्टर 28% और डी, पता नहीं 6%। पांचवा और अंतिम सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर 2024 के यानी अगले आम चुनाव में करेगा काम? जब ये सवाल पूछा गया तो क्या नतीजा आया आपको बताते हैं। हाँ कहने वाली जनता है 74%, नहीं कहने वाली 20%
और पता नहीं 6%। 5 सवालों का जवाब छत्तीसगढ़ बिलासपुर की जनता ने खुले दिल से दिया है। अधिकतर जनता सांसद के काम से खुश है। दोबारा सांसद के तौर पर यहां की जनता अरुण साव को ही पसंद करती भी दिखाई दे रही है। फिर भी सांसद फैक्टर से ज्यादा मोदी फैक्टर यहां के लोगों के लिए सबसे अहम दिखाई दे रहा है। मोदी फैक्टर के आधार पर जी हां, यहां की जनता यानी कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर की जनता वोटिंग करना भी चाहती है, लेकिन अरुण साव के काम पर भी यहां के लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। अरुण साव क्षेत्र में लोकप्रिय सांसद के तौर पर भी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। क्षेत्र में विकास कार्यों और सांसद के काम के आधार पर यहां की जनता सांसद अरुण साव को 10 में से दे रही है पूरे 7.5 नंबर, 7.5, जो कि बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं, जिसका इंतजार आपको भी है, कि आखिर जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सांसद अरुण साव के लिए क्या लिखा है। पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से मिल रहे हैं पूरे 8.8 नंबर। वहीं बिलासपुर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से मिल रहे हैं पूरे 7.5 नंबर। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद अरुण साव जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। जी हां, बिलासपुर की जनता ने सांसद अरुण साव के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, बिलासपुर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया, जिसे हमने बताया, दिखाया, सुनाया और समझाया भी, जिसमें छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बीजेपी के सांसद अरुण साव अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, अच्छे नंबरों से पास हो गए। जी हां, तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सांसद, जी हां, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सांसद अरुण साव पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर छत्तीसगढ़ बिलासपुर की जनता वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। जी हां, आपको हम एक बात और बता दें कि एमपी का रिपोर्ट कार्ड अपना शतकीय शो भी कर चुका है और आप लोगों से मिल रहा प्यार, लाड़ और दुलार हमारी ताकत बन रहा है। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में अगली बार फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक और सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।